अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। आप शायद अपने 20s में हैं, अभी अभी कमाना शुरू किया है, थोड़ा सा एक्सेस इनकम आना शुरू किया है और आप फिर लोगों से पूछ रहे हैं क्या करें, फिक्स डिपॉजिट करें, म्यूचुअल फंड में डालें, स्टॉक्स में खेलें, ये सब। एंड इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव है जिसको आपको जानना जरूरी है, और वो ये है कि जब भी पैसे की बात आती है और पैसा मैनेज करना, पैसा ग्रो करने की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें है वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें है टाइम। ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा कहाँ डाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आप पैसा कितना डाल रहे हैं, पर ये बहुत ही जरूरी है कि आप पैसा कितनी देर तक डाल रहे हैं। और अगर आप जिंदगी में बहुत सारा पैसा बहुत छोटे, बहुत ही कम समय में कमाना चाहते हैं, तो वो इनवेरिएबली आपको हर्ट करेगा, क्योंकि आप उसमें एक गैम्बलर की तौर पे खेलेंगे। आपको ये लगेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट पे एक स्टॉक टिप पे सारा पैसा डाल देना चाहिए, मुझे लॉटरी खरीदनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वन फाइन डे मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। असली जिंदगी में पैसे मैनेज करना, पैसे को ग्रो करना एक टाइम का खेल है, और इसको करने के लिए ये 2 और 3 टिप्स। नंबर 1, जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं करिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने से शुरू कर रहे हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ शुरू कर रहे हैं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो रहती है जहां आपके पास लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब कि आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, अगर आप स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, तो वो लिक्विड नहीं, क्योंकि आप अपनी डिमांड पे वो पैसा जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप घर खरीदते हैं, जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, आप उसको इंस्टेंटली मार्केट में जाके बेच के अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कभी भी वो बेच के 1, 2, 3 दिन मैक्सिमम पैसा अपने पास ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है लिक्विड एलिमेंट्स में सबसे पहले पैसे डालिए, लिक्विड एसेट क्लासेस में सबसे पहले पैसे डालिए, लिक्विड चीजों में पैसे डालिए, क्योंकि उससे आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी। जब भी आपको कोई भी जरूरत हो पैसे की, आप उसको इंस्टेंटली ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि वक्त जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि अगर आपको हर साल वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो वो पैसा धीरे 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 शुरू में बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद बहुत फुर्ती से ऊपर बढ़ने लगेगा। हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं, ह्यूमंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो बहुत स्लो कर्व होती है और फिर तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, अगर तभी आपने उसके पंख काट दिए, तभी आपने अपना म्यूचुअल फंड कैंसिल कर दिया, तभी आपने अपने स्टॉक्स को पैसे बेच दिए, तो फिर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आपने बहुत जल्दी शुरू किया है या अगर आपने लेट भी शुरू किया है, उसको टाइम दीजिए, 5, 10, 15, 20 साल उस पैसे को बस डालिए और अपने आप को ये बोलिए कि अगर इसके ऊपर मैं 10%, 8%, 12% जितना भी हो कमाता रहूंगा दर बदर हर साल, तो वो धीरे धीरे कंपाउंड करेगा और मुझे और ज्यादा पैसा देगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपाउंडिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा वीडियो है, एक मैंने इंग्लिश वीडियो पिछले ही हफ्ते रिलीज किया है, जिसको देख के शायद आपको और डिटेल्स मिलेंगी इस कंपाउंडिंग में। तीसरी और फाइनल चीज कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। आप कभी भी अपने आप से ये नहीं बोलेंगे कि क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उस पर ज्यादा रिटर्न कमा रहा हूं, तो मैं लोन ले सकता हूं एक स्मॉलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो सही नहीं है। लोन जो है वो एक रियलिटी है। आप जो भी हो जाए, मार्केट अप हो मार्केट डाउन हो, आपको उसका EMI पे करना ही है। लेकिन आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। वो कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी स्टॉक ऊपर है, कभी नीचे है, कभी मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है। अगर आप एक लोन लेंगे तो आप इसेंशियली अपनी पूरी फ्यूचर पे अपना एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेरे पास आज पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कल पैसा आने वाला है, और इसकी वजह से मैं आज कुछ ऐसा खरीदूंगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो गाड़ी हो सकती है, वो बंगला हो सकता है, वो फोन हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जितना आप लोन लेंगे, जितना आप क्रेडिट कार्ड इतना यूज करेंगे और उसका फुल इंस्टॉलमेंट नहीं पे करके सिर्फ पार्शियल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आप इस डेट, इस लोन के चक्कर में और ज्यादा फंसते रहेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में ये होनी चाहिए कि आप लोन फ्री हैं, कि आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। सिर्फ 2 लोन ऐसे हैं जो मैं सोच सकता हूं शायद एक तरीके से सही लोन है। एक वो लोन जो आप अपने एजुकेशन के लिए लेते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए लेते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जेन्युइनली फ्यूचर के लिए है। तो आप फ्यूचर अर्निंग्स के लिए अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं, सही बात है। और ज्यादा से ज्यादा आप जिस घर में रहते उसके लिए एक लोन, वो भी फेवरेबल नहीं है, लेकिन एक घर लेना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी लिक्विडिटी, इतने पैसे एक साथ में नहीं आते हैं। तो आप जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा आप अपफ्रंट पेमेंट दे सकते हैं दीजिए। लेकिन अगर अपने घर के लिए आपको लोन लेना पड़े तो कुछ हद तक वो सही है। लेकिन इसके बियॉन्ड कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं लोन रेकमेंड करूंगा, चाहे वो गाड़ी हो या कुछ भी हो। पूरी बैंक, पूरे दुनिया आपको लोन बेचने की कोशिश करेगी, वो लोन मत लीजिए। सब लोग आपको क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करेंगे, वो लोन मत लीजिए। प्लीज अपने आप को लोन फ्री रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को लोन फ्री रखेंगे तो जो भी आपका पैसा बढ़ रहा है वो जेन्युइनली बढ़ रहा होगा। वो कटेगा नहीं क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपके को एक लोन देना है। आप कमा तो 12% रहे हैं अपने पैसे पे, लेकिन आप 10% का लोन ले बैठे हैं, तो आपका नेट रिटर्न तो सिर्फ 2% हुआ। एंड इसकी वजह से आपका पैसा कभी भी उतनी लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगा जितनी लेवल पे आप चाहते हैं कि उसको ग्रो करना चाहिए या आपका ऑब्जेक्टिव है। ये 3 चीजें अगर आप फोकस में रखेंगे, ये चीजें अगर आप अपनी जहन में रखेंगे, तो आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से मैनेज कर पाएंगे। मैंने फिर से कहा, जहां आप पैसे डालते हैं, जितना आप पैसे डालते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने वक्त के लिए वो पैसा डालते हैं। जितनी लंबी दूरी तक आप उस पैसे को इन्वेस्टेड रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फाइनली कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने लगेगा। Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.